सभी दर्शकों को नमस्कार। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं दिल्ली से एक्स रॉ ऑफिसर एन के सूद जी। और नमस्कार सर। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप। सर, तो आज का हमारा जो टॉपिक है जिसके ऊपर हम बात करेंगे वो है यूएस के साथ इंडिया की डिफेंस डील्स। तो अगर हम बात करें कि पिछले कुछ सालों में अराउंड $25 बिलियन की डिफेंस डील्स इंडिया की यूएस के साथ हुई हैं, और ये 2007 से हो रही हैं। और अभी भी रिसेंटली पिछले साल एक पीएम मोदी की विजिट हुई थी। उस समय कुछ बातचीत हुई डिफेंस डील्स को लेकर के। हालांकि बिडेन के टाइम में डील्स हुई हैं, लेकिन अभी ट्रम्प भी चाहते हैं कि उनके कार्यकाल में भी कुछ डील्स हों। तो इसके बारे में आप बताइए कि क्या कुछ इंडिया और यूएस के दरमियान बातचीत चल रही है डिफेंस डील्स को लेकर, और पिछली जो कुछ डिफेंस डील्स हुई हैं वो कैसी रही हैं? देखिए, यूएस इंडिया से डिफेंस डील करना चाहता है। हर एक कंट्री चाहती है। अगर आप किसी कंट्री की बात कर लीजिए, रशिया की बात कीजिएगा, रशिया भी चाहता है इंडिया के साथ डिफेंस डील्स करना। पूरा यूरोप चाहता है, क्योंकि इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। और देखिए, इंडिया और यूएस के रिलेशन बड़े अच्छे रहे हैं, लेकिन आपस में कुछ इश्यूज चलते हैं बीच बीच के अंदर। हम अगर बात करें रशिया की, रशिया के साथ हमारे कोई किसी टाइप के इशू नहीं थे। हमारे बड़े अच्छे रिलेशन रहे उनके साथ। रशिया ने हमेशा इंडिया की मदद की है। लेकिन जब पिछली गवर्नमेंट थी जो बाइडेन की, तो इंडिया के साथ कुछ इशू चल रहे थे। स्पेशली इंडिया को टारगेट किया जा रहा था वहां पे। और उनकी जो डीप स्टेट है, डीप स्टेट का कुछ लोग मतलब जानना चाहते हैं। डीप स्टेट का मतलब है स्टेट विद इन स्टेट। वो इंडिया को टारगेट कर रही थी, जॉर्ज सोरोस है वहां पे। और उसका बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस था जो बाइडेन की गवर्नमेंट पे। इससे इंडिया को काफी दिक्कत हुई, काफी मुश्किल हुई। बांग्लादेश को उन्होंने, यहाँ पे जो शेख हसीना की गवर्नमेंट थी, जो प्रो इंडिया गवर्नमेंट थी, उसको हटा दिया। जबकि बांग्लादेश इंडिया का पार्टनर था, और यूएस का अगर इंडिया दोस्त है तो बांग्लादेश भी दोस्त था उसका। फिर पाकिस्तान के ऊपर एफएटीएफ की जो ग्रे लिस्ट लगी हुई थी, उसको हटा दिया था। फिर जब ट्रंप पावर में आ रहे थे तो वैसे भी उन्होंने कई बातें कही थी। उन्होंने कहा अगर मैं आऊंगा तो आप सोचिए कि इंडियन बैठा है आपके व्हाइट हाउस में, एक हिंदू बैठा है, सनातनी बैठा है। ये इंडिया के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। देखिए, थोड़ा बड़ा फर्क था। अगर जो बाइडेन की पॉलिसी लगा लीजिए, जो बाइडेन की पॉलिसी थी कि रशिया को टारगेट करना, और रशिया यूक्रेन वार भी जो बाइडेन ने कराया था या उनके गवर्नमेंट ने कराया था, और उससे पूरे वर्ल्ड हिल गया। रशिया यूक्रेन वार हुआ तभी इसराइल हमास वार हुआ। अगर रशिया यूक्रेन वार नहीं होता तो इसराइल हमास वार भी नहीं होता। अब ट्रंप ने कहा कि मैं तो एक इसराइल हमास वार को खत्म कर दूंगा, साथ रशिया यूक्रेन वार को भी खत्म कर देंगे। और साथ में उन्होंने कह दिया है जेलेंस्की को कि तुमसे हमने $500 बिलियन लेने, तो जितने तुम्हारे नेचुरल रिसोर्सेज हमको दे दो। यूक्रेन तो बर्बाद हो गया। बर्बाद किससे कराया? जो बाइडेन ने। और इनको अब पीएम मोदी जैसे गए यूएस के अंदर, तो इनको इंडिया की जरूरत भी है, क्योंकि जो रशिया है उससे, या जो उनके प्रेसिडेंट है उसके साथ, जब उसके साथ पीएम मोदी के बड़े अच्छे रिलेशन है। इसलिए यूएस इंडिया की मदद भी चाहता है रशिया यूक्रेन वार खत्म करने के लिए। और पीएम मोदी जेलेंस्की से भी मिले थे, रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से भी मिले थे। और सेम बात होगी। अब जो पीएम मोदी इस टाइम पे यूएस के अंदर गए हैं, बड़े देर से वेट किया जा रहा था इस विजिट को, और फाइनल विजिट हो गई। पीएम मोदी वहां पे पहुंच गए, और उनके जो कैबिनेट के लोग हैं उनसे पीएम मोदी मिल चुके हैं। और पीएम मोदी के साथ पूरी डिफेंस की टीम गई है। अब डिफेंस की बात तो करते हैं। इंडिया को बहुत सी चीजें चाहिए यूएस से, जो इंडिया खरीदना भी चाहता है। और ट्रंप ने वैसे भी कहा है कि हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसको ठीक करो, क्योंकि हम $110 बिलियन का सामान यूएस को बेचते हैं, और यूएस से लेते हैं $90 बिलियन का सामान। तो ट्रंप चाहते हैं कि इंडिया उनसे डिफेंस की चीजें खरीदे। जैसे हमने 2007 से लेकर के आज तक $25 बिलियन का सामान खरीदा है। फिर कुछ और हमने डील किए उनके साथ, जैसे हम उनसे MQ-9 भी ड्रोन्स ले रहे हैं, 31 ड्रोन्स ले रहे हैं। और ये लॉन्ग रेंज ड्रोन है, मतलब ये बहुत दूर तक जा सकते हैं, बहुत दूर तक मार करके आ सकते हैं, और अनमैन्ड है। तो हम आज वर्ल्ड इसी पे डिपेंड कर रहा है। तो इंडिया उसे 31 MQ ड्रोन्स ले रहा है, और इसके लिए $3.3 बिलियन की डील भी हुई है। साथ में उनका यहाँ पे MRO फैसिलिटी वो इंडिया के अंदर बनाने की जो बात चल रही है, उसके ऊपर भी इंडिया ने $520 बिलियन दिए। साथ में इंडिया उनसे फाइटर जेट्स के इंजन ले रहा है, जनरल इलेक्ट्रिक से F414 INS 6 एरो इंजन,
हमारे जो तेजस मार्क टू फाइटर जेट्स हैं वो कुछ डिले हो गए, लेकिन इंडिया, अब ट्रंप जब आए हैं, जब मोदी गए तो इसी पे बात करें कि हमको जल्दी से जल्दी इंजन दो, क्योंकि हमको बहुत जरूरत है इंजन की। और हमारे पास इस टाइम पे 31 स्क्वाड्रन है एयरफोर्स की, और हमको चाहिए 42 स्क्वाड्रन। तो इसलिए अगर इंजन जल्दी आएंगे तो हम अपने तेजस भी बना सकेंगे। साथ में इंडिया बहुत बड़ी डील करने जा रहा है यूएस के साथ। वो डील एक्चुअली 2023 में की गई थी। वो थी स्ट्राइकर आर्मर्ड इन्फेंट्री कम्बैट व्हीकल्स। ये बहुत जरूरी है, बड़े इंपॉर्टेंट है और सबसे पावरफुल टैंक्स हैं। टैंक्स समझिए कि आपने पर्सनल है ये ड्रोन्स को भी काउंटर कर सकते हैं। जी। और इसके ऊपर बात होगी क्योंकि इंडिया इनसे चाहता है 527 ऐसे आर्मर्ड व्हीकल्स लेना, तो उस पर भी फाइनल बात की जाएगी कि जल्दी से जल्दी हमको प्रोवाइड किए जाए। फिर इंडिया ने यूएस से 12 लिए थे पीएटाई प्लेन्स। पीएटाई प्लेन्स एंटी सबमरीन प्लेन है। ये एक टाइम में 10 घंटे तक एयर में रह सकते हैं, सर्वेलेंस भी करते हैं और सबमरीन को निकाल के मार भी सकते हैं। 12 लिए थे, हमारी नेवी चाहती थी 6 और ले, लेकिन पैसे की शॉर्टेज की वजह से हमने इस डील को फाइनलाइज नहीं किया। लेकिन अब वो हेड दे दिया गया ये 6 और पीएटाई प्लेन्स देने के लिए, क्योंकि पीएटाई प्लेन्स हमको इसलिए जरूरत है कि चाइना के पास 70 सबमरीन है, इंक्लूडिंग 15 न्यूक्लियर सबमरीन, और हमारे पास सिर्फ 18 सबमरीन है। जबकि हमने 25 सबमरीन का ऑर्डर प्लेस कर दिया। कुछ इंडिविजुअल यहाँ बनाएंगे इंडिया के अंदर, कुछ फ्रांस से लेंगे, कुछ जर्मनी बनाएगा। और हम ये चाहते हैं कि चाइना से हमारा बैलेंस रहे, क्योंकि चाइना के पास जब 70 सबमरीन है तो चाइना कभी ना कभी इंडिया को तंग तो करेगा, परेशान करेगा। तो बिल्कुल। हमने इसके लिए पीएटाई प्लेन्स 6 और लेने की बात की है यूएस से। और बड़ी कुछ और चीज है जिसके ऊपर बात होगी, यानी कि इंडिया ने पहले इनसे MH60 HR प्लेन सीहॉक वो खरीदे थे। ये भी एंटी सबमरीन प्लेन है और इसकी कुछ डिलीवरी हो चुकी है और बाकी डिलीवरी होनी है। लेकिन साथ में कुछ और चीजें हैं जो हमको बहुत चाहिए, यानी कि हम प्लेन देख रहे हैं 114 फाइटर जेट चाहिए हमको, जो इंडिया के अंदर बनाए जाए। यूएस भी चाहता है कि इंडिया उनके साथ डील फाइनलाइज करे। दूसरी तरफ हमारे पे बहुत ज्यादा प्रेशर है रशिया का। अब इंडिया के अंदर एरो 2025 होल्ड की जा रही है, फरवरी 10 से लेकर फरवरी 14 तक। उसके अंदर यूएस का F-35 है और साथ में रशिया का Su-57 है। इवन ग्रिपेन ने अपना प्लेन भेजा है, वो भी चाहता है कि इंडिया उनसे प्लेन ले। इवन रफाल ने अपने प्लेन भेजे हैं, इंडिया उनसे भी डील करना चाहता है। लेकिन इंडिया किसके पास जाएगा ये तो हम कह नहीं सकते, क्योंकि सारी की सारी कैलकुलेशन की जाएगी कौन सा ज्यादा सूटेबल है। और यूएस ने कहा कि आप हमसे F-15EX प्लेन ले लो, शायद इंडिया को सूट नहीं किया। फिर उन्होंने हमको F-21 ऑफर किया, उसके ऊपर भी बात चल रही है। लेकिन साथ साथ यूएस ने हमको ऑफर किया है उनका F-35, जो बहुत सी जो आपकी वेस्टर्न नेवी से वो यूज कर रही है। टेस्टेड 5th जनरेशन का प्लेन है, हमें भी चाहिए 5th जनरेशन का। लेकिन यूएस की कुछ कंडीशन है, अगर यूएस को इसके ऊपर कंडीशन हटा दे, जैसे यूएस ने कहा कि इस हम, क्योंकि हम चाहते हैं जो भी प्लेन इंडिया के अंदर खरीदे उसको इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर किया जाए। अगर यूएस मान जाता है कि इस प्लेन को इंडिया के अंदर बनाया जाएगा तो हम शायद प्लेन ले भी लें, क्योंकि उससे क्या है कि हमें स्पेयर पार्ट्स की प्रॉब्लम नहीं होती, मेंटेनेंस की प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे रफाल हमने 36 लिए थे, तो रफाल इंडिया के अंदर रिपेयर भी किए जा सकते हैं। इसीलिए हमने 26 जी। उनसे और प्लेन लिए फ्रांस से, रफाल M हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए। तो अगर यूएस हमारी कंडीशन को रिजॉल्व कर लेते हैं तो शायद उनसे ले ले, नहीं तो हो सकता है रशिया से ले ले प्लेन, नहीं तो हम ग्रिपेन से भी ले सकते हैं, यानी कि जो यूरोपियन प्लेन है वो भी ले सकते हैं या रफाल ले सकते हैं। इसके ऊपर बात चलेगी अगले कुछ दिनों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए या कुछ महीनों के लिए। और जो प्लेन मोस्ट सुटेबल होगा हमारी डिफेंस नीड के लिए उसको लिया जाएगा। लेकिन डिफेंस के साथ साथ और बहुत सी चीजें हैं जो इंडिया को और यूएस से रिजॉल्व करनी है, ताकि दोनों कंट्री स्टेबली काम कर सकें, एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर सकें। और यूएस यानी ट्रंप का जो मेन टारगेट है वो है इस्लामिस्ट, और स्पेशली जी। अभी उसका जो टारगेट है लास्ट मंथ हाँ लास्ट मंथ ऐसे सुनने में आया था कि 1.5 बिलियन डॉलर की एक डील की बात चल रही थी यूएस और इंडिया के बीच में। और जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया भी मेक इन इंडिया के कंसेप्ट को लेकर के चल रहा है, उसके ऊपर काम कर रहा है। तो इंडिया यही चाहता है कि बजाय कि बने बनाए हथियार खरीदने के, कोलैबोरेट करके उनको बनाया जाए, इंडिया के साथ कोलैबोरेट करके। तो वो जो डील थी 1.5 बिलियन डॉलर की, वो यूएस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के साथ मिलकर के
कुछ इंजन्स तैयार करने के बारे में प्लान कर रहे थे। तो उस डील्स के बारे में क्या अपडेट्स चल रही हैं और क्या उसके आगे चीजें रहेंगी, क्या संभावनाएं हैं? देखिए एक्चुअली वो था हमारे जो हमारे पास तेजस है, तेजस फाइटर जेट्स, उसके लिए हमारे को इंजन चाहिए थे, लेकिन कुछ सप्लाई चेन का इशू आकर के हमें वो मिल नहीं पाए, लेट हो गए, जिससे हमारा जो तेजस का प्रोग्राम है वो भी लेट हो गया। तो ट्रम्प से ये चीज के ऊपर भी बात होगी, क्योंकि इंजन तो हमको यहाँ से भी चाहिए, फिर फ्रांस से भी इंजन की हम बात कर रहे हैं। तो हमको तेजा का जो है, क्योंकि तेजा क्या है कि वो हमारा 5th जनरेशन का प्लेन है। अगर तेजा हमको प्रोवाइड हो जाता है, इंडिया का लोकल प्लेन होगा, तो हमको किसी पे डिपेंड नहीं करना पड़ेगा। और देखिए जो हम बाकी डील कर रहे हैं, जैसे प्लेन बाहर से ले रहे हैं, मैन्युफैक्चर तो इंडिया के अंदर होंगे, लेकिन क्या होता है कि जब इंडिया के अंदर प्लेन मैन्युफैक्चर होता है तो कंपनी अपना पूरा का पूरा सेटअप यहाँ करती है, अपनी मशीनरी लेके आती है, टूल्स लेके आती है, उनको जगह चाहिए, पूरा का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाता है, लेकिन वो महंगे पड़ते हैं। क्योंकि अगर हम उनसे डायरेक्ट लेंगे तो सस्ते पड़ते हैं, अगर हम इंडिया के अंदर बनाएंगे तो महंगे पड़ते हैं। लेकिन फिर कुछ लोग ये भी बात करते हैं इंडिया का क्यों बनाए जा रहे हैं। देखिए जब प्लेन इंडिया के अंदर बनता है या कोई भी चीज, सपोजिंग हम यहाँ पे प्लेन बना रहे हैं, तो प्लेन के अंदर जैसे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तो आ गया, तो उससे क्या है कि हमारा पूरा सेटअप बन जाता है, हमारे पास एक पूरा सिस्टम बना हुआ है कि हम कभी भी उस पर कुछ और भी काम कर सकते हैं, यानी कि और ज्यादा प्लेन भी ले सकते हैं तो कुछ और भी कर सकते हैं। उनकी मेंटेनेंस की भी कॉस्ट होती है जो हमें बाद में सस्ती पड़ती है, यानी कि मेंटेनेंस इंडिया के अंदर होगी तो हमारा खर्चा भी कम होगा। लेकिन अगर हम प्लेन इंडिया के अंदर बनाते हैं तो उससे क्या है कि हमारे यहाँ पे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। अगर एक प्लेन बनाया जाए तो उसके साथ कम से कम 500-700 कंपनियां इन्वॉल्व हो जाती है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स देने के लिए, तो वहां पे भी काम होता है, स्टील इंडस्ट्री प्रॉस्पर करती है, साथ में हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो जो पैसा खर्च किया जाता है उसके ऊपर, वो इंडिया के अंदर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए काम आता है। तो इसीलिए इंडिया चाहता है कि आप आत्मनिर्भर भारत, यानी कि जो भी चीज बनाई जाए इंडिया के अंदर बनाई जाए। जैसे अगर हम शिप बनाते हैं और उसमें लगता है 1 करोड़ रुपया, तो उसमें उसके साथ साथ 1.844 करोड़ की, यानी कि 1.84 करोड़ की हमको जनरेशन होती है, फायदा होता है, यानी कि 1 रुपये से हमको 1.84 करोड़ रुपए मिलते हैं, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हमारी इंडस्ट्री बढ़ गई, तो हमारे को साथ में टेक्नोलॉजी मिल गई। तो इसलिए इंडिया आत्मनिर्भर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। लेकिन दूसरी बात है कि इस टाइम पे जो पीएम मोदी की विजिट है यूएस के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, डिफेंस की डील्स तो होंगी। फिर दूसरी तरफ यूएस ने इंडिया को, कुछ लोग शक भी कर रहे थे कि इसके अंदर क्या होगा, कि यूएस ने इंडिया को धमकी भी दी थी कि एक आप जो डी डॉलराइजेशन है जो ब्रिक्स कर रहा है उससे आप दूर हटिए। तो इंडिया ने पहले ब्रिक्स को कह दिया कि हम डी डॉलराइजेशन पे काम नहीं करेंगे, यानी कि हमें इस इशू से कोई नहीं लेना, क्योंकि हम यूएस को नाराज नहीं करना चाहते। यूएस को हम कुछ देंगे तो कुछ लेंगे। फिर यूएस से इंडिया चाहता है कि यूएस पाकिस्तान बांग्लादेश यहाँ सबक सिखाए, उनको ठीक करे, क्योंकि बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलकर इंडिया को परेशान कर रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के अंदर मिलिटेंसी करना चाहते हैं, और ट्रम्प भी यही चाहते हैं। फिर ट्रम्प चाहते हैं कि हम चाइना को टारगेट किया जाए। अगर यूएस को चाइना को टारगेट करना तो उसको यूएस की जरूरत है, तो यूएस को इंडिया की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इंडिया क्लोज है चाइना के, और साथ में जितनी भी चाइनीज ट्रेड पास करती है वो पास थ्रू करती है इंडियन ओशन से। 80% चाइनीज ट्रेड पास करती है इंडियन ओशन से, और जिसपे इंडिया का पूरा कंट्रोल है। यानी कि हमारे सी से कोई पास करेगा तो हमारे पास मलक्का स्टेट है, मलक्का स्टेट के पास है हमारा अंडमान निकोबार आइलैंड, जहां से 10 डिग्री पास होता है, 10 डिग्री चैनल जहां पे है, यानी कि ट्रेड यहाँ से पास होके पास जाती है चाइना के अंदर, और वहां पे इंडिया की बहुत बड़ी बेस है अंडमान निकोबार आइलैंड पे। उसी तरीके से लक्षद्वीप, जहां से सारी ट्रेड आती है, यानी कि 9 डिग्री चैनल, वहां से ट्रेड आती है इंडियन ओशन के अंदर, वहां पे भी इंडिया की बहुत बड़ी बेस है। साथ में इंडिया की अपने शोर्स के पास बेसेस है, हमारी उड़ीसा के अंदर बेस है, नेवल बेस है। फिर कारावार कर्नाटक में हमारी बहुत बड़ी बेस है। फिर साथ में वेस्ट बंगाल के, वहां पे भी हमारी बेस है। तो इसलिए हम चाइना को कंट्रोल कर सकते हैं, और चाइना को इंडिया से इसीलिए डर लगता है। तो ये भी काम होगा। तो इस टाइप एक क्वाड की मीटिंग होने वाली है, यानी कि अप्रैल के अंदर क्वाड की मीटिंग होगी, जब ट्रंप इंडिया के अंदर आएंगे, और इस पे पूरा डिस्कस किया जाएगा। और दूसरी बात कि पाकिस्तान और चाइना, इनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात है, एक और बात आती है कि जो आपके ट्रंप है, इनको टारगेट किया गया था यूएस के अंदर। टारगेट कैसे किया? यूएस डीप स्टेट ने 3 बार ट्रंप पे अटैक हुए थे जब इलेक्शन का कैंपेन कर रहे थे। वो इंडिया का भी यही इंटरेस्ट है। जैसे जॉर्ज सोरोस है, जॉर्ज सोरोस मेन दुश्मन है ट्रंप के और मोदी के भी, उनको सबक सिखाने की बात चल रही है। देखिए जब अडानी पे टारगेट किया जाता था तो क्या पर्पस था? क्योंकि अडानी इंडिया के बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं,
जिसमें इंडिया की मदद कर रहा है। बहुत से हमारे जो वर्ल्ड के अंदर जो उनके शिपयार्ड्स हैं उसको मेंटेन करता है, और एक जी। ट्रेड का रूट चल रहा है इंडिया से मिडिल ईस्ट, मिडिल ईस्ट से यूरोप, तो उसके ऊपर अडानी ने काम किया हुआ है। यानी कि हमारी जो ट्रेड पास करेगी इंडिया से जाएगी, वो जाएगी यूएई के अंदर। यूएई का पोर्ट डेवलप किया अडानी ने, उसके बाद जाएगी सऊदी के अंदर बाय रेलवे, और वहां से पास करेगी इसराइल के हैफा पोर्ट पे, और हैफा पोर्ट को भी अडानी ने डेवलप किया है। वहां से जाएगी ग्रीस के अंदर, ग्रीस के 2 पोर्ट अडानी ने डेवलप किए हैं, और वहां से जाएगी यूरोप के अंदर। इवन अब जब पीएम मोदी फ्रांस में गए थे तो वहां पे एक इंडियन मिशन खोली गई, कॉन्सुलेट खोला गया, और वहां पे भी जो पोर्ट है उसको भी डेवलप किया जा रहा है, क्योंकि सारा का सारा ट्रेड रूट इंडिया चेंज करना चाहता है यूएस की मदद से। इससे क्या है कि जो सामान इंडिया से जाएगा वो 40% उसके ऊपर पैसा कम लगेगा, और उसका डिस्टेंस कम होगा 30%। इससे हमारी ट्रेड को बेनिफिट होगा, और इससे हम चैलेंज करेंगे चाइना का, यानी कि चाइना का बीआरआई प्रोजेक्ट। तो ये सारा काम किया जा रहा है चाइना को काउंटर करने के लिए, और इंडिया और यूएस से भी मिलकर चलना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। और वैसे भी बहुत से आइटम्स जो ट्रंप ने हम पे छत लगाई थी कि टैरिफ के ऊपर, वो कुछ चीजों में इलेक्शन के अंदर हमने टैरिफ कम कर दिया, जो चीजें हम इंपोर्ट करते थे यूएस से। तो अब एक समझिए कि एक अपवर्ड मूवमेंट की बात चल रही है ट्रंप और इंडिया के बीच में, यानी कि एक तरफ ट्रेड, एक तरफ रिलेशन अच्छे, क्योंकि यूएस चाहता है कि एक तो इंडिया ऑयल यूएस से खरीदे, वो भी इंडिया उनसे खरीदेगा। एक यूएस चाहता है कि आपस के अंदर हमारी ट्रेड अच्छी हो, बैलेंस अच्छा हो, रिलेशन अच्छे हो, मिलकर काम करे। और दूसरी तरफ यूएस चाहता है चाइना को काउंटर करना। और तीसरा यूएस काम करना चाहता है जो इस्लामिस्ट हैं उनको धमकी देना, उनको परेशान करना, या उनसे बदला लेना, जिसमें आते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो इंडिया और यूएस के कॉमन इंटरेस्ट हैं। और साथ में आप देखिए जब ट्रंप आए थे तो पहला काम क्या हुआ, पहला काम था ट्रूडो जो कनाडा के अंदर बैठे थे उनको पावर से हटाना, हटा दिया। दूसरा जो हिंडनबर्ग है जिसने अडानी को टारगेट किया था, जो मेन टूल था जॉर्ज सोरोस का, उसको पावर से हटा दिया गया। तो इंडिया के कुछ इंटरेस्ट तो सर्व हो गए, और बाकी इंटरेस्ट सर्व किए जाएंगे यूएस और इंडिया की मदद से, यानी कि ट्रंप की मदद से। जब हम डिफेंस डील्स की बात कर रहे हैं तो बहुत से लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि आज तो ट्रंप हैं, कल ट्रंप इस कुर्सी पर नहीं बैठे होंगे, तो अमेरिका का देखिए पास्ट में भी कई बार ऐसे हमने देखा है कि अमेरिका ने भारत को आंख दिखाई है और वो पाकिस्तान फ्रेंडली हो गया था, बहुत बार हमने ये चीजें देखी हैं। तो यूएस जब अपने हथियार किसी देश को देता है तो उसमें एक उनका सिस्टम लगा होता है, रेडार सिस्टम, जिसका एक्सेस यूएस के पास होता है। तो क्या जो इंडिया को वो वेपन दे रहा है, जो प्लेन्स दे रहा है, जो इंजन दे रहा है, इनका एक्सेस भी यूएस के पास रहता है? नहीं, इंजन में ऐसी बात नहीं है, मेन है प्लेन के अंदर, स्पेशली उनका जो F-35 है, क्योंकि उसने कहा कि जहां पे हमारे प्लेन रहेंगे हम उस एयरबेस का सर्वे करेंगे। वो इंडिया परमिट नहीं करेगा। इंडिया किसी चीज पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करता डिफेंस के ऊपर। बाकी जो जी। इक्विपमेंट ले रहे हैं टैंक्स के ऊपर ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए जब रशिया यूक्रेन वार, रशिया जो इंडिया और चाइना का स्टैंड अप चल रहा था, तो हमको सर्वेलेंस के लिए ड्रोन चाहिए थे। यूएस ने हमको दिए MQ-9 भी ड्रोन, जिन पे कोई मिसाइल नहीं लगी हुई थी। लेकिन इंडिया ने उसको चाइना के बॉर्डर में डिप्लॉय नहीं किया, क्योंकि वहां से सारी इंफॉर्मेशन जा सकती थी यूएस के पास। तो इंडिया ने ड्रोन को नेवी को दे दिया सी में बाहर रखने के लिए। लेकिन जो हम इक्विपमेंट यूएस से लेंगे वो चेक करके लेंगे कि वहां पे ऐसा तो कोई काम नहीं, जैसे हम ड्रोन उनसे ले रहे हैं MQ-9 भी, वो ड्रोन हम अपनी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चर करेंगे, तो यूएस की उसके अंदर इंटरफेरेंस नहीं होगी। और जिस तरीके से जैसे प्लेन की बात है F-35, अगर यूएस हमारे जैसे, हमें इसके ऊपर रशिया ने वार भी किया था कि उसके ऊपर आपके इक्विपमेंट के ऊपर आपकी सर्वेलेंस कर सकता है, तो वो चीज तो हम इंश्योर करेंगे। और अगर हमने आपसे जैसे अगर वो इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर होते हैं, जैसे हमारा 114 फाइटर जेट का काम है इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करना, तो उसके अंदर यूएस की इंटरफेरेंस नहीं होगी। हम डील तभी फाइनलाइज करेंगे जब हमारा इंटरेस्ट सर्व करेगा। जब हमारा चाइना के साथ स्टैंड अप हुआ था तो यूएस ने हमको, ट्रंप थे उस टाइम पावर में, तो ट्रंप ने हमको B-52 बॉम्बर्स ऑफर किए थे। लेकिन इंडिया ने कहा हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर B-52 बॉम्बर्स यूएस हमको देता हमारी एयरफोर्स स्ट्रांग होती। लेकिन यूएस क्या चाहता था, यूएस चाहता था कि इंडिया और चाइना लड़े, मैं मजा तमाशा देखूं। ये मोदी ने होने नहीं दिया, ना ये इंदिरा गांधी होने देती थी। तो इसलिए इंडिया केयरफुल है, इंडिया की कंडीशंस मिलेगी तई तो इंडिया डिफेंस के इक्विपमेंट खरीदेगी। लेकिन अगर हम बाकी इक्विपमेंट की बात करते हैं, जैसे P-8 प्लेन्स की बात है, उसके अंदर कोई ऐसी इशू नहीं है। सिर्फ जो फाइटर जेट का इशू है वो है, जैसे पाकिस्तान के F-16
उस पर यूएस का कंट्रोल है, हम यूएस का कंट्रोल बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे पहले जर्मनी से क्यों नहीं डील कर रहे थे? क्योंकि जर्मनी भी कंडीशन थी उसकी, जर्मनी लाई थी कंडीशन क्या इक्विपमेंट है कि तुम्हारी ये कंडीशन, इंडिया ने कहा भी आपकी कंडीशन है, जाइए आप। अब जर्मनी इंडिया के जी अंदर 6 सबमरीन बना रहा है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन प्रोजेक्ट के अंदर, मैं देखा डॉक पे, तो सारी की सारी चीजें सेटल हो जाती हैं अगर कोई डील फाइनलाइज की जाती है। तो अब जर्मनी अगर इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहा है तो हमें जर्मनी से स्पेयर पार्ट लेने की भी जरूरत नहीं, और जो इंडिया के अंदर सामान बनाया जाएगा उसके अंदर स्पेयर मतलब हम उस सामान को किसी और कंट्री को भेज सकते हैं, यानी कि उसके पार्ट्स भी इंडिया के अंदर बनेंगे। इसी तरीके से जो प्लेन की डील होगी 114 की अगर यूएस के साथ होती है तो उसको हम पूरे तरीके से जांच के, पूरे तरीके से एग्री करके तब परचेज करेंगे अगर हमारी टर्म्स मानी जाती है। लेकिन इस टाइम पे जो पीएम मोदी की विजिट है यूएस की बड़ी सिग्निफिकेंट है और पूरा वर्ल्ड उसको बड़े क्लोजली वॉच कर रहा है, क्या रिजल्ट होते हैं, जो कि इंडिया के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने देखा कि जब यहाँ पे 2024 का इलेक्शन हुआ था तो यूएस की डीप स्टेट उसने इंडिया को टारगेट किया था, मोदी को टारगेट किया था, और वो सपोर्ट इवन करती थी आपके केजरीवाल को, क्योंकि केजरीवाल को बहुत से पैसे दिए थे यूएस की डीप स्टेट ने थ्रू फोर्ड फाउंडेशन। तो अब जो दोनों का एजेंडा है, यानी कि जो आप देखिए ना ट्रंप की कैबिनेट के अंदर 7 इंडियंस हैं जो उसकी कैबिनेट के अंदर इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठे हैं। काश जी पटेल एफबीआई के इंचार्ज हैं और तुलसी कबाड़ सारी एजेंसीज है जो उसके इंचार्ज हैं। बहुत से और हमारे लोग बैठे हैं वहां पे जो इंडियंस हैं जिनकी लॉयल्टी है यूएस के साथ, लेकिन इंडिया का इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करेंगे, वो इनकी कैबिनेट के अंदर है। और यूएस जो ट्रंप है उनको मुस्लिम पे भरोसा नहीं है, उनको हिंदुओं पे भरोसा है, उनको इंडियंस पे भरोसा है। तो इसका मतलब ये कहना गलत नहीं होगा कि जब डिफेंस डील्स की बात आती है तो आज के टाइम में हिंदुस्तान दुनिया के अकॉर्डिंग नहीं चलता बल्कि दुनिया हिंदुस्तान के हिसाब से चल रही है। हिंदुस्तान की जो डिमांड्स हैं उनको मानने के लिए दुनिया को झुकना ही पड़ता है, चाहे वो यूएस हो या कोई और देश हो। बिल्कुल तो ठीक बात है। देखिए इसी तभी के साथ फ्रांस ने भी क्या कहा, फ्रांस ने हमको ऑफर किया है, फ्रांस ने प्लेन्स दिए थे, फ्रांस अब भी हमको ऑफर कर रहा है कि ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, मतलब अगर इंडिया के अंदर सामान बनेगा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी तभी हम सामान लेंगे। इसी तरीके से रशिया जी ने हमको कहा SU-57 प्लेन ले लो, ट्रांसफर टेक्नोलॉजी ले लो, सारा का सारा इक्विपमेंट इंडिया के अंदर बनेगा। फ्रांस ने तो इंडिया को यह भी कह दिया कि आपको सबमरीन, जैसे हम थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने वाले, फ्रांस ने कहा जी आप न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर बनाइए 76,000 टन का, मैं आपको टेक्नोलॉजी भी दूंगा, आपको पूरा का पूरा सामान दिया जाएगा, आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो हम जो सामान लेते हैं विद ट्रांसफर टेक्नोलॉजी उसके अंदर इस चीज की प्रॉब्लम नहीं होती। अगर हम किसी सामान परचेज करते हैं तो वो कंडीशन जैसे लगा सकता है, लेकिन अगर हम इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चर करते हैं जैसे पीएम मोदी का विजन है आत्मनिर्भर भारत यानी कि इंडिया सेटललैंड, तो उसके अंदर ट्रांसफर की जाती है टेक्नोलॉजी भी और इंडिया के अंदर आर्म्स एम्यूनिशन मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, जिससे इस टाइप की प्रॉब्लम नहीं होती। जी। तो इसका मतलब आज के टाइम में इंडिया ने दुनिया के सामने खुद को साबित कर दिया और अपनी जो वैल्यू है वो बढ़ा ली है, जिसकी वजह से हम ये सब चीज़ें देख पा रहे हैं कि और देश हमारे साथ डील्स करने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, अलग अलग हमें ऑफर्स दे रहे हैं, राइट। तो हम बिल्कुल इसी के साथ इस सेशन को कंक्लूड करते हैं और इस सेशन की समाप्ति करते हैं। तो मैं दर्शकों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर उन्हें ये वीडियो अच्छी लगी हो तो जिस चैनल के ऊपर वो ये वीडियो देख रहे हैं उसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ। तो धन्यवाद। जय श्री राम। जय श्री राम। मेरा भारत महान।